अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। विवेक के लिए चाय लेके शॉप पे जाना है। आपको क्या बताऊँ, मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। काफ़ी टेंशन है, नहीं काफ़ी टेंशन। आपको लगेगा दीदी तो तैयार है, फिर टेंशन की बात कैसे कर रही है। तो दोपहर तक बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि ये टेंशन आज से नहीं है, ये टेंशन परसों से थोड़ी थोड़ी थी, जो कि मैं अपने ब्लॉग्स में नहीं बताती हूँ। लेकिन आज ये टेंशन बढ़ गई सुबह में, और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिमाग काम करना बंद कर दिया था मेरा। हुआ यूँ है कि आज तक मेरी लाइफ में मैंने कभी दीमक शब्द सुना नहीं था। मतलब सुना था, देखा नहीं था मेरे घर में, ना ही मायके में, ना ही ससुराल में, ना ही कभी मैंने लाइफ में फेस किया है। मतलब आई एम लकी इन दिस मैटर के कभी मुझे दीमक हमारे घर में देखने के लिए नहीं मिला। कुछ दिन पहले जब हम घर की सफाई कर रहे थे, स्टोर रूम वगैरह साफ़ कर रहे थे, तो एक जगह पे एक हल्की सी पायल दिखाई दी थी मुझे, इस वाले स्टोर रूम में जहाँ हम बेड रखते हैं। तो भाभी बोली थी मुझे कि ये उदय कहते हैं यहाँ पे गुजरात में उसको, लोग बाग इसका पेस्टिसाइड्स का ट्रीटमेंट भी कराते हैं, बहुत कॉस्टली होता है। तो उन्होंने बोला ये वो लग रहा है। लेकिन फिर हमने वहाँ से क्लीन कर दिया, कहीं और घर में दिखाई नहीं दिया, और फिर हमने वहाँ पे स्प्रे वगैरह डाल दिया। तो हम रिलैक्स हो गए, क्योंकि हम सारी सफाइयाँ कर रहे थे। अब देख रहे थे पूरा घर हमने सब चीज़ें आगे कर करके साफ़ करा है, तो कुछ भी नहीं मिला। तो वी गॉट रिलैक्स्ड कि हाँ कुछ नहीं है। मतलब पिंक वाला रूम हमारा साफ़ नहीं हो पाया, आपको पता है, रह गया था बिकॉज ऑफ द शॉप ओपनिंग। और उसके बाद मैं उठा नहीं पाई, क्योंकि नई नई शॉप थी, तो कुछ ना कुछ शॉप पे प्रिशा भी जाती है उनको सपोर्ट करने, मैं भी शाम को जाती हूँ। देखो अभी चली जाऊँगी तो 9 बजे आऊँगी डायरेक्ट। तो उस चक्कर में हम सफाई नहीं उठा पाए पिंक रूम की, जो हमारा ये वाला बेडरूम है ना, उसकी सफाई नहीं उठा पाए। आज कल रात को शाम को मैंने प्रिशा को कुछ लाने के लिए बोला दीवार के साइड से। तो बेड और अलमीरा के बीच में जो छोटी सी गली जैसी है ना, वहाँ पे कुछ सामान पड़ा था। प्रिशा लेने के लिए गई और मुझे बोली मम्मी मिट्टी मिट्टी है वहाँ पे। आके मैंने देखा तो सच में मिट्टी मिट्टी थी। लेकिन फिर मुझे वो पायल दिखाई दी, एक अलमारी में के साइड से, अलमारी के कोने में से पायल बाहर आ रही है। वो मिट्टी का जो रास्ता बनाते हैं वो लोग, दीमक, टर्माइट कहते हैं ना उसे। और एक रास्ता मुझे बेड के अंदर से आते हुए मिला। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। ओह माय गॉड। बाकी घर में कहीं कुछ नहीं है, सारी सफाई हो चुकी है, हर चीज़ हटा हटा के कहीं कुछ नहीं है। जो है पिंक रूम में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टोरेज उसी रूम में है। मेरे भी सारे कपड़े की बड़ी बड़ी अलमीरा वहाँ पे है, प्रिशा की अलमीरा भी वहाँ पे है, विवेक के भी कपड़े वहाँ हैं, सिर्फ अभी के यहाँ रहते हैं। अब ये इतने साल से वहाँ पुराने वाले घर में बंद पड़ा था, इसमें कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो अब इस नए फर्नीचर में हुआ। अब सोचो, यानी पुराने ये जो वुड है कितनी अच्छी होती है, डैडी के टाइम का है ये, जो जिसमें अभी के कपड़े रखे हैं ना, ये वुड का डैडी के टाइम का। और घर बंद पड़ा है वो वाला, उसमें कितने साल से बंद पड़ा था। अभी थोड़े टाइम पहले ही तो मैं लेके आई हूँ, दिवाली से पहले। इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये फर्नीचर हमने जब ये घर खरीदा था, नो डाउट 10 साल पुराना फर्नीचर हो गया हमारा ये, जो पिंक रूम में है। लेकिन ये हमने तैयार खरीदी थी अलमारी, आके उन्होंने फिक्स कर दी थी वॉल पे। और ये बेड भी फिक्स्ड है वॉल पे। मैं समझ गई, मुझे समझ आ गया, क्योंकि यहाँ बारिश जब पड़ती है तो डायरेक्ट ऐसे रूम पे लगती है, इधर वाले रूम्स पे, दोनों पे बेडरूम्स पे, और वहाँ पे थोड़ी सी सीलन भी आती है। और वहीं पे फिर वो बेड ऐसे चिपका हुआ है और वो फिक्स्ड है। ये वाला बेड फिर भी खिसक जाता है, इस रूम का बेड खिसकता नहीं है। काफ़ी डर गई। देन उसके बाद आई टॉक विद माई मॉम, आई टॉक विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, इतना मैं कंफर्म हूँ कि ये स्टार्टिंग है मेरे घर में, मतलब पुराना नहीं हुआ ये चीज़, क्योंकि कहीं ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है। बेड जब हम ये फिक्स वाला खिसकाएंगे, क्योंकि इसके नीचे सफाई नहीं हो पाती है, नीचे भी जगह नहीं छोड़ी है जो जिसने बेड बनाया है। जनरली हमारे ये जो ब्लू रूम का बेड है उसमें नीचे जगह है, तो वहाँ से भाभी लंबा वाला पोछा डाल के कर देती है साफ़, लेकिन यहाँ नहीं होता है। तो अब हमने 2 आदमियों को, मैंने बोला है विवेक को 2 आदमियों का इंतज़ाम करो, और ये पूरी अलमारी क्योंकि बहुत भारी हमसे नहीं होगा, तो अलमारी पूरी हटा के, बेड हटा के सफाई की जाएगी, और देखा जाएगा कि इन्होंने पीछे कुछ नुकसान किया है क्या। टर्माइट्स पायलट कंपनी का है ये मैंने इसका लंबा नोज़ल लगा के हर एक कोने कोने में, जहाँ पे मुझे पाइल्स वगैरह मिले थे, जो उन्होंने वो मिट्टी के बनाए थे घर जैसे, वो सारे ड्रॉर्स। हाँ, अभी अलमीरा खाली नहीं हुई है, तो अलमीरा के अंदर नहीं कर सकती हूँ। अलमीरा के बैक साइड नोज़ल डाल के, बेड के नीचे जगह नहीं है लेकिन थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ से नोज़ल डाल के वो सब मैंने कर दिया है। बेड का जो बैक है, जो दीवार से चिपका हुआ है, उसके बीच में थोड़ा स्पेस है, वहाँ से डाल के कर दिया है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, शॉप पे जाना है, तो इस वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ। और दिमाग मेरा, मतलब मैं इतनी हो गई थी, सुबह उठ के विवेक से इसी बारे में बात करी थी चाय के टाइम पे। उन्होंने मुझे डांट दिया, कह रहे तो कब तक ये दीमक करके मेरे दिमाग में दीमक घुस जाएगी, इतनी तो दीमक की बातें कर रही है। बट यार आप समझ सकते हो यार, घर में फर्नीचर ख़राब होगा, औरतों को तो सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मुझे बहुत टेंशन हो गई है, बट अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ ये डालने के बाद। और मुझे भाभी ने, मीनाक्षी ने, सबने समझाया आप टेंशन मत लो, ये से स्प्रे से निकल जाएंगे, और नहीं निकलेंगे तो हम कुछ करेंगे, मतलब पेस्टिसाइड्स का ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। वो क्या ही बोलूँ, सुबह से जो दिन मेरा रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करते ही रहती हूँ कि मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। आज भाभी ने भी बहुत अच्छे से उस रूम की सफाई वगैरह की है।
टेंशन में आ गई थी ये देख के, लेकिन फिर उनको मैंने बोला टेंशन ना लो भाई। इसका आवाज़ बहुत गंदा है मेरे आरओ का, सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पता है शाम की चाय मैं लेके जाती हूँ ना, ये इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। शाम की चाय मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है। कल हम लोग काफ़ी दिन के बाद थोड़ा सा बाहर खाना खाने जैसा गए थे, मतलब पूरा खाना नहीं खाया था हमने, थोड़े से स्नैक वगैरह खाए थे। बच्चों को लेके बाहर निकलना नहीं हो पाता ना आजकल, तो थोड़ा सा स्नैक खाने के लिए कल बाहर गए थे। आज मुझे इलायची डालनी पड़ रही है क्योंकि चाय का मसाला घर में नहीं है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा और दीपक के लिए क्या दीमक के लिए क्या सोल्यूशन किए जा सकते हैं। यहाँ पे तो पेस्टिसाइड्स वाले आते हैं घर पे और वो आके पूरा वो करके जाते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। दैट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया। और कुछ आई थिंक होम रेमेडीज़ भी होती होंगी, तो वो अगर आपको अगर पता है ना तो मेरे साथ आप शेयर करना। ये वही टी शर्ट है जो अमेज़न के हॉल में मैंने आपको दिखाई थी, और मैंने कहा भी था कि मैं आपको बाद में पहन के दिखा दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें लेके वापस कर देती हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, चीज़ें हम लोग पहनते हैं और डेली लाइफ में व्लॉग में आप देख सकते हो, जैसे कि आपको एक आइडिया भी आ जाए कि वो चीज़ एक्चुअल में कैसी है। ये पूमा की टी शर्ट ऑब्वियसली अच्छी ही होगी, लेकिन अमेज़न पे उस टाइम पे बहुत हैवी डिस्काउंट था जिस टाइम पे मैंने खरीदी थी। और बाकी तो कई बार मैं कुछ रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं भी चैनल का सहारा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि चैनल का सहारा नहीं लेती। अगर आप पूछना चाहें मुझे कि मैं कौन से चैनल यूज़ करती हूँ, तो मैं निर्मला नेहरा और सोनिया बर्तन और गुजराती चैनल्स जो हैं गुजराती रेसिपीज़ के लिए, कई बार उनको फॉलो करके मैं रेसिपी बनाती हूँ। लेकिन जो भी रेसिपी अच्छी बनती है मैं शेयर आपके साथ वही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी शेयर आपके साथ कर दूँ। अगर अच्छी नहीं बनती तो मैं अपनी शूटिंग की हुई भी नहीं डालती हूँ, तो आप वो तो टेंशन ना लें। भले मैं किसी की रेसिपी कभी कभी कॉपी करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं, इंसान ने कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और ये चीज़ बताने में कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पर नहीं सीखेंगे तो हमारी मम्मी से या हमारी सासू से सीखेंगे, कहीं से तो सीखेंगे ना। यानी हम कहीं से तो रेसिपी कॉपी कर रहे हैं ना, अपनी मॉम से ही सही, बट रेसिपी तो कॉपी हो रही है ना। तो चाय बनने के बाद इसको मैंने जार में छान लिया था। ये वाला जार मुझे बहुत काम लग रहा है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था और बहुत ड्यूरेबल निकला है। ब्रांड तो इसका मुझे पता नहीं है। फिर मैं निकल गई थी यहाँ से बाहर, तो शॉप पे प्रिशा को रख के और फिर हम लोग आ गए थे। यहाँ पे चश्मे का कुछ काम था अभी का, तो वो करवाना था। उसका चश्मा ख़राब हो गया है, नया बनवाना था, उसके लिए मैं उसको शॉप पर लेके आई थी। तो गाइज़ मुझे शॉप से आते हुए बज गए हैं रात के 10 और नहीं 10 नहीं सॉरी 9:30 बजे। 9:30 बजे हम लोग घर पे आए थे। आके फटाफट से विवेक ने खाना खाया। हम लोग कई सारे कामों से निकले थे। अभी का चश्मे का काम किया, देन इसके बाद और भी कई सारे कामों से हम लोग गए, और उसके बाद में आके फिर मुझे एक शूट करना था, तो कुछ रील्स बनाने थे। मैंने ये साड़ी डाली है, मुझे अच्छी लग रही थी। आज हम लोग बहुत बिजी इवनिंग गई है हमारी। आज की इवनिंग मतलब मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बिजी गई है। पहले मैं शॉप पे गई, इसके बाद अभी के चश्मे का किया हम लोग, और भी एक काम से गए थे मार्केट, विवेक और मैं। उसके बाद हमें एक अंकल से मिलने उनके घर पे जाना था। वो जा रहे थे वहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे 6-7 महीने के लिए, मतलब जा रहे हैं, तो मिलने जाना था है ना। तो कॉटन साड़ी अच्छी लगती है, और इसकी डिटेल तो मैं शूट कर ही चुकी हूँ एक अमेज़न की वीडियो में, तो शायद आपने पहले देख लिया, बाद में देख लेना। अच्छी लग रही है साड़ी, बहुत ही ऑसम है, एकदम प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन। मतलब थोड़ा सा लगता है कि वॉश होके ढीली पड़ जाएगी, बट कुछ नहीं। हम इस पर चाहें तो वो लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्टार्च लगाते हैं ना, या फिर मैं इसे लॉन्ड्री में दे सकती हूँ। मेटालिक है, मेटालिक ये ना ग्रे मेटालिक है, ग्रे ब्लैक मेटालिक, बट अच्छा लग रहा है। ये प्लम का है, इसकी भी डिटेल में शूट कर ही चुकी होंगी। विवेक और प्रिशा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। आज मैंने कहा है कोको लिए बिना घर पे आए ना तो तुम देखो तुम्हारा क्या करती हो। इन्होंने मुझे पिछले 3-4 दिन से कोको नहीं पिलाया। मतलब इनके हमारी शॉप का कोको बहुत टेस्टी है, नो डाउट। लस्सी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है,
बट मुझे समटाइम्स लस्सी का मन करता है, समटाइम्स कोको का। मेरा 3 दिन से कोको का मन कर रहा है। एक्चुअली जब शॉप ओपन हुई थी मैं रेगुलरली पी रही थी, और ये फिर मुझे डांटने लगे कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, तू इतना पी जाती है तू और बच्चे। तो हमने 3 दिन का गैप किया। आज मैंने बोल दिया नहीं लाए तो तुम देखो तुम्हारा क्या करती हूँ। रात को एक बार सोने से पहले मैं किचन में, या तो मैं या तो विवेक, कोई भी एक जन सोने से पहले किचन को ज़रूर चेक करते हैं। और ऐसी किचन होती है तो ही हम सोने जाते हैं। ये मेरी खिड़की बार बार भर जाती है, कितना भी इसे साफ़ करो लेकिन वो हो ही जाता है। घर 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 इसे ही घर कहते हैं। कितना भी साफ़ कर लो बार चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो रात को हम लोग ऐसा छोड़ के सोते हैं। थोड़े बहुत बर्तन इधर होते हैं तो वो मैं सोने से जस्ट पहले जब नाइट ड्रेस पहन लेती हूँ ना, तब इनको पीछे रख के पानी भर देती हूँ। कई बार साफ़ होते हैं, रात को नहीं भी होते, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको। बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं, आज मेरे लिए कोको आ रहा है। पापा कोको ला रहे हैं अभी आज, सुन रहा है क्या? कोको लेके आ रहे हैं पापा आज। बहुत ही सुंदर सी साड़ी लग रही है, देखो ये कितनी बढ़िया लग रही है। प्योर कॉटन है और गर्मियों में ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कहीं आप पहन के जाओ बड़ी ग्रेसफुल लगती हैं। साथ में इयरिंग वगैरह डाले हो तो, मैंने तो डाल नहीं रखे। और देखो हेयर कलर का टाइम आ गया, कितने ग्रेज हो गए आगे आगे। भाई उम्र हो चली है, हम लोग मिड एज में आ गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दीदी आपकी एज क्या है, आप एज क्यों नहीं बताते, एज क्यों नहीं बताते। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जैसे कि सब जानते हो कि लेडीज़ को कोई अपनी उसकी एज नहीं पूछता है। फर्स्ट थिंग। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो आपको भी पता है कि मेरी बेटी 20 ईयर्स की होने वाली है, तो ऑब्वियसली मैं 40s में ही होंगी। बट ऑब्वियस 40s में ही होंगी ना। और इससे कोई बुरी बात नहीं है, इसमें हर किसी को हर एज से निकलना होता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। हर इंसान जो आज 20 का है वो कल 50 का 60 का होगा, जो आज 40 का है वो कल को 70 का होगा, है ना। जो बच्चे हैं वो कल को 18-19 साल के होंगे। तो ये एक क्रम है जो चलता चला आ रहा है। एंड आई थिंक इस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली लेना चाहिए और बहुत इस तरह से लेना चाहिए पॉजिटिव वे में, क्योंकि हर एक एज होती है। एंड वी आर वॉरियर्स, यू नो, वी आर वॉरियर्स, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस, यू नो, वी हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाल सफ़ेद हो रहे हैं यार, धूप में खड़े होके थोड़े ना सफ़ेद हो रहे हैं। है ना। और ये यहाँ पे जो सब पड़ा है ना, ये अलमीरा में से स्टफ़ निकाला गया है, यहाँ रख दिया है, क्योंकि अब उस रूम में पहले या तो ट्रीटमेंट होगी या जो भी होगा, देखते हैं क्या होता है, देखेंगे। अभी 2-3 दिन के बाद जो भैया लोग आएंगे फिर देखेंगे क्या करना है। रात को मैं एक बार स्प्रे ज़रूर मार दूँगी। वो अभी बैठा है वहाँ पे, अभी हाई कर लो, हाई कर लो। एक मिनट, ये टेढ़ा हो रहा था, गन्नू पापा का सीधा कर दिया मैंने। क्यों टेढ़ा हो रहा है ये? अभी टेढ़ा सा हो रहा है। आज का व्लॉग थोड़ा चिट-चैट जैसा हो गया ना गाइस, पर कोई बात नहीं, चला लीजिएगा। रोज़ तो चिट-चैट होता नहीं है, कभी कभी चिट-चैट भी चलता है ना, ऐसी क्या बात है। टिक-टू जब भी ये लोग आते हैं ना, मुझे यहीं पता चल जाता है। मैं इन लोग को बोलते पापा हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कौन है, कौन है यहाँ पे, और हमारे लिए क्या लाए हैं ये लोग। 180 रुपया पहले थाली का 250 रुपये दो। इधर आ जाओ, तुम टीचर लग रही हो। मैं टीचर लग रही हूँ, पता नहीं टीचर वाली वाइब्स आ रही है। कॉटन साड़ी है इसीलिए। सुनो, 160 रुपया, 160 रुपया, 160 नहीं, 250 रुपये की रोज की थाली। तो जान दो, फिर फ्री है। ये मुझसे कोको के पैसे मांगते हैं गाइस, मुझसे लस्सी के पैसे मांगते हैं। तो इनसे कोई दोपहर में जो आके मस्त वाली थाली खाते हैं उसके पैसे मांगे कोई? दो, चलो 250 रुपये एक थाली के रोज के, चलो दे दो। दो लाओ, कितने हो गए? इतने दिनों के तो कितने हो गए? हम तो मजाक कर रहे हैं। हाँ देखा, फंस गए। ये रहा हमारा कोको फ्रीजर में। अभी हम थोड़ी देर बाद पियेंगे ना, तब आपको मैं इसकी थिकनेस दिखाऊंगी, कितना थिक है और कितना टेस्टी है। नए कस्टमर आ रहे हैं वो। वाओ, आई एम सो हैप्पी। अरेशा बोल रहे यहाँ पर कोमल है, પછી वो ब्रेक मारते हैं। वो हिंदी में बोल, मतलब हिंदी में बताती हूँ। हाँ। यहाँ है, यहाँ कोको मिलता है बहुत बढ़िया वाला। हाँ। है ना। ये बहुत परेशान हो गए, सुबह से मैंने इनसे ये डिस्कस कर करके इनका दिमाग खा लिया है। मैं प्रिंसिपल लग रही हूँ। यूपी की स्कूल की। चलो अच्छा, चश्मा उतार देते हैं बस। अभी भी फुल स्लीव्स का ब्लाउज और कॉटन की साड़ी, प्रिंसिपल वाइब्स, एकदम प्रिंसिपल वाइब्स। अच्छी वाली प्रिंसिपल या खड़ूस वाली? चश्मा लगा के खड़ूस वाली लग रही हो और फिर भी ठीक लग रही हो। मतलब क्या है तुम्हारा? खाना खा लूं? बताओ गाइस, मैं भूखा रखा जाता है रात को। भूखा कोई नहीं रखा जाता, अपनी मर्जी से वहाँ बैठी थी। इसको कहा था घर आने, 11 बज रहे हैं। 11 बजे दोनों बाप बेटी आए हैं। शाम को मैं और विवेक मार्केट गए थे, तो ये शॉप संभाल रही थी, लेकिन इसको फिर हमने ऑफर किया था घर आने के लिए। लंबी स्टोरी बतानी है। सो आपने देखा दूसरा ब्लॉग शुरू करेंगे। आपने देखा था, लंबा ब्लॉग हो गया है। हाँ कुछ नहीं ना, दूसरे ब्लॉग में डाल देना। हाँ। ये
तो प्रिशा जो भी शेयर करने जा रही है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कर दूँगी। बहुत अमेजिंग वाली बात है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये नेल पेंट मैंने अमेज़ॉन की वीडियो में शेयर कर दिया था, आप चेक कर लेना, प्लम का है। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, चिट चैट व्लॉग था बट लाइक ज़रूर कर देना।